हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर के पेपर के बारे में। तो परीक्षा जैसे कि आपकी तिथि जो है आप सभी को पता चल गई होगी कि 23, 24, 25 और 30, 31 अगस्त को आपकी परीक्षा होनी है। तो ऐसे में प्रीवियस ईयर के पेपर भी करने ज़रूरी होते हैं। तो यहाँ पर मैं पहले सारे प्रीवियस ईयर आप सभी को करवाऊँगी। तो यहाँ मैं हिंदी का और जीके का प्रीवियस ईयर करवा रही हूँ। तो आज हम करने वाले हैं 18 फरवरी 2024 को शिफ्ट 2 का पेपर। शिफ्ट 1 का पेपर मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, जो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा, तो आप देख लीजिएगा। आज हम शिफ्ट 2 में कैसा पेपर पूछा गया था इस पर चर्चा करेंगे। चलिए अपने प्रश्नों को हम शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम तत्सम का कौन सा युग्म गलत है? तो देखिए, याचक जाचक सही है, अक्षर आखर ये भी सही है, घट घड़ा ये भी सही है, लेकिन भित्ति का जो है भय ये गलत है। तो हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि भित्ति का क्या होता है, भीति या फिर भीत होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सेठ शब्द का तत्सम शब्द कौन सा होगा? सर्व, शेठ, साहूकार या फिर श्रेष्ठी? तो सेठ का जो तत्सम होता है वो होता है श्रेष्ठी। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सरस्वती शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो सरस्वती का देखिए वागेश्वरी, शारदा, भारती ये सभी होते हैं, लेकिन कामिनी जो है ये सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। कामिनी किसका पर्यायवाची है? तो कामिनी जो है नारी का पर्यायवाची है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। घूमने फिरने वाला साधु वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से क्या होगा? परिव्राजक, श्रमण, योगी या फिर तपस्वी? तो जो घूमने फिरने वाला साधु होता है इसको हम परिव्राजक कहते हैं। हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द में युग्म नियत और नियत के सही अर्थभेद को बताइए। देखिए, नियत यानी कि निश्चित हम कहेंगे, समय मतलब फिक्स हो गया। नियत यानी कि उसका नियत कैसा है, इरादा कैसा है। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शब्द में मुहावरे संबंधी अशुद्धि है? देश पर प्राण निछावर करना सैनिक का धर्म है, वह चुपचाप दम साधे पड़ा रहा, राधा के सारे इरादों पर पानी फिर गया। नेक्स्ट है, पुलिस को देखते ही रमेश के चेहरे पर हवाइयाँ दौड़ने लगी। तो यहाँ पर मुहावरे संबंधी अशुद्धियाँ है, क्योंकि जो करेक्ट जो सही मुहावरा है उसमें हवाइयाँ दौड़ने नहीं लगती, हवाइयाँ क्या है, उड़ने लगती है। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द स्त्रीलिंग है? विहग, गरुड़ नहीं, समाधि, दीमक, शीशम, नर्मदा, साहित्य, जहाज? तो यहाँ पर दोनों ही शब्द स्त्रीलिंग हैं, वो है हमारा बी ऑप्शन समाधि और दीमक। ठीक है। नेक्स्ट है, गुरु शब्द का बहुवचन क्या होगा? गुरुवें, गुरुओं, गुरुतर या फिर गुरुजन? तो गुरु का जो बहुवचन होता है वो होता है डी ऑप्शन गुरुजन होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक है? गीता की बहन कल हमारे घर आएगी। अपादान में क्या होता है? पृथक यानी कि अलग होना। ठीक है। रमेश खिलौने से खेल रहा है, क्या आ गया? से आ गया। रानी पुस्तक पढ़ती है, मेज से पुस्तक गिरी। तो घर आएगी, तो यहाँ पे संबंध बन गया है। यहाँ पे अलग होने की बात की है, तो हमारा डी ऑप्शन की मेज से पुस्तक गिरी अलग हो गई, तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। ठीक है। स्वर्णिम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? स्वर्णिम, इम, स्वर्ण जमा इम, क्या बन गया? स्वर्णिम बन गया। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इम प्रत्यय इसमें लगा हुआ है। नेक्स्ट है, संग्राम शब्द में मूल शब्द और उपसर्ग कौन सा है? तो संग्राम शब्द सम जमा ग्राम शब्द से बनता है। इसको जब आप तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? सम, ये जो बिंदी होती है उसका माँ बन जाता है, प्लस ये ग्राम। तो हमारा बन गया सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है,
उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? डाक गाड़ी यानी डाक के लिए गाड़ी। सप्ताह 7 दिनों का समूह हो गया, ठीक है। प्रधानमंत्री, भरपूर। अब यहाँ पे क्या शब्द प्रयुक्त हुआ है? भरपूर। यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, अव्ययी भाव हो गया, ठीक है। तुम, तू, तुम, तेरा आदि हिंदी में कौन से पुरुषवाचक सर्वनाम है? तो देखिए, उत्तम पुरुष, पुरुष, अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष या फिर सर्वोत्तम पुरुष। तो तू, तुम, तेरा, ये सारे क्या है? मध्यम पुरुष होते हैं, ठीक है। सी ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ। देखिए, उत्तम पुरुष में क्या आता है? मैं, हम, मैंने, मुझे, हमारा। वहीं पे मध्यम पुरुष की बात कर ले तो तुम, आप, तुझे, तेरा। अन्य पुरुष की बात करें तो ये, वे, यह, वह आता है, ठीक है। नेक्स्ट है लघुत्सव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो लघु उत्सव, इसको अलग करेंगे तो क्या आ जाएगा? लघु जमा उत्सव। तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा विराम चिन्ह दो पृथक सत्ताओं या दो शब्दों को जोड़ता है? तो दो शब्दों को जोड़ने के लिए देखिए, निर्देशक चिन्ह नहीं, निर्देशन के लिए विवरण चिन्ह, किस चीज़ को? अवतरण नहीं। दो चीज़ों को जोड़ने का काम योजक चिन्ह करता है। हम लगाते हैं ना, राम सीता, दही वड़ा। तो दो चीज़ों को ये जोड़ रहा है, तो ये कौन करता है? योजक चिन्ह करता है, ठीक है। नेक्स्ट है दिनेश रोज 4 लीटर दूध पीता है। इस वाक्य में 4 लीटर किस प्रकार का विशेषण है? गुणवाचक, गुण नहीं पता चल रहा, परिमाणवाचक, संख्यावाचक या फिर सार्वनामिक विशेषण। तो ये हम परिमाण, क्योंकि ये लीटर है, दूध पी रहा है वो, तो हम संख्या की तरह संख्या में नहीं आएगा, परिमाण में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है बाजार से आकर गीता खाना पकाएगी। इस वाक्य में आकर किस क्रिया का उदाहरण है? अब यहाँ पे पूछा है कि ये कौन सी क्रिया है, तो क्या है? आकर, बाजार से आएगी, प्रेरणार्थक, कोई प्रेरणा की बात नहीं है। संयुक्त क्रिया, जोड़ा नहीं जा रहा है। नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया के बारे में मैंने बताया था कि अपनाना, पहनना, भिन भिनाना, आना वाले शब्द होते हैं, तो यहाँ पे वो भी नहीं है। यहाँ पे क्या है? आकर, पूर्वकालिक, जो अपना काम वो पूर्व पहले ही निर्धारित है कि वो बाजार से आएगी फिर वो खाना बनाएगी, तो ये पूर्वकालिक क्रिया के अंतर्गत आता है। पिताजी तीर्थ यात्रा पर जाएंगे, यह वाक्य किस प्रकार का? यहाँ पर आपको काल बताना है। सामान्य भविष्यकाल, सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल या फिर संदिग्ध वर्तमान काल। तो देखिए, जाएंगे हो रहा है, वाक्य में क्या है? जाएंगे, तो ये वर्तमान काल तो नहीं होगा, भूतकाल भी नहीं है, ये क्या आ गया? सामान्य भविष्य काल हो गया। नेक्स्ट है मुझसे पत्र लिखा गया। वाक्य में कौन सा वाच्य है? भाववाच्य, कर्मवाच्य या फिर कर्तृवाच्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मुझसे पत्र लिखा गया, ये कैसा वाक्य है? ये कर्मवाच्य है। तो जिसमें कर्म की प्रधानता होती है वहाँ पे कर्मवाच्य होता है। चले नेक्स्ट है घाव पर नमक छिड़कना। मुहावरे का सही अर्थ क्या है? पुरानी बातें दोहराना नहीं, किसी का मजाक उड़ाना नहीं, घाव पर नमक लगाना या फिर दुखी को और अधिक दुखी करना। तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मूक का विलोम शब्द क्या होगा? हास, शाप, गौण या फिर वाचाल। मूक यानी कि जो ना बोलता हो, ठीक है, तो यहाँ पे इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? विलोम क्या हो जाएगा? वाचाल यानी कि बहुत बोलने वाला। नेक्स्ट है बेकार से बेगार भली। लोक्ति का सही अर्थ क्या है? जो मिल जाए वह काफ़ी है, मन शुद्ध है तो सब ठीक है, निकम्मा बैठने से कुछ करना अच्छा है, बिल्कुल अनपढ़ होना। तो देखिए बेकार से बेगार भली की निकम्मा होने से
कुछ करना अच्छा है, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है अद्भुत रस का स्थायी भाव कौन सा है, तो अद्भुत का क्या हो जाता है, विस्मय इसका स्थायी भाव हो जाता है। नेक्स्ट है अर्धसम मात्रिक का छंद है, रोला, दोहा, चौपाई या फिर कुंडलिया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, दोहा। तो देखिए जिन छंद के पहले और तीसरे तथा दूसरे और चौथे चरणों की मात्राएं या वर्णों में समानता हो वे अर्ध सममात्रिक छंद कहलाते हैं, जैसे कि दोहा, सोरठा, बरवे या फिर उल्लाला। ठीक है, तो रोला और चौपाई क्या है, सममात्रिक छंद है, वहीं पे कुंडलिया जो है विषम मात्रिक छंद का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट है राम कृपा भव निसासरानी में कौन सा अलंकार है, भव निसासरानी, यहाँ पे क्या है, रूपक अलंकार है। अंक का अनेकार्थक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा होगा, विष्णु, संख्या, कामदेव या फिर आकाश, तो अंक यानी कि क्या है यहाँ पर, संख्या जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अंक का तात्पर्य होता है गोद, चिन्ह, भाग्य या फिर संख्या। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमारा गद्यांश आ जाता है। हंसी भीतरी आनंद का बाहरी चिन्ह है, जीवन की सबसे प्यारी और उत्तम से उत्तम वस्तु एक बार हंस लेना तथा शरीर को अच्छा रखने की अच्छी से अच्छी दवा एक बार खिलखिला उठना है। पुराने लोग कह गए हैं कि हंसो और पेट फुलाओ। हंसी कितने ही कला कौशलों से भली है, जितना ही अधिक आनंद से हंसोगे उतनी ही आयु बढ़ेगी। एक यूनानी विद्वान कहता है कि सदा अपने कर्मों पर झींकने वाला हेरिक्लेस बहुत कम जिया, पर प्रसन्न मन डेमाक्रिट्स 109 वर्ष तक जिया। हंसी खुशी ही का ही नाम जीवन है, जो रोते हैं उनका जीवन व्यर्थ है। कवि कहता है जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल खाक जिया करते हैं। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर के वर्णन पर एक विलायती विद्वान ने एक पुस्तक लिखी है। उसमें वह कहता है कि उत्तम सुअवसर की हंसी उदास से उदास मनुष्य के चित्त को प्रफुल्लित कर देती है। आनंद एक ऐसा प्रबल इंजन है कि उसमें शोक और दुख की दीवारों को ढहा सकते हैं। प्राण रक्षा के लिए सदा देशों में उत्तम से उत्तम उपाय मनुष्य के चित्त को प्रसन्न रखना है। सुयोग्य वैद्य अपने रोगी के कानों में आनंद रूपी मंत्र सुनाता है। चलिए अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। एक उपयुक्त शीर्षक दीजिए। हंसी एक वरदान, प्रसन्नता एक वरदान, कुशल वैद्य की कला या फिर हंसी दुखनाशक है। तो यहाँ पर देखिए प्रसन्नता के बारे में सब कुछ बताया हुआ है, तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हंसी भीतरी आनंद का बाहरी चिन्ह है। आशय स्पष्ट कीजिए। हंसी भीतरी चीज है, बाहरी नहीं। हंसी बाहरी दिखावा है। हंसी मन के आनंद को प्रकट करती है। हंसी का आनंद अंदर और बाहर दोनों जगह प्रकट होता है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हंसी का आनंद जो है भीतरी आनंद का बाहरी चिन्ह है। तो आनंद जो है भीतर और बाहर दोनों जगह प्रकट होता है। नेक्स्ट है आनंद को प्रबल इंजन क्यों कहा है? वह जीवन को गति देता है, वह जीवन को ऊर्जा देता है, वह जीवन में हंसी पैदा करता है, वह जीवन से शोक और दुख को दूर करता है। तो शोक और दुख को दूर करता है, इसलिए प्रबल इंजन है। हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है प्रफुल्लित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रफुल्लित प्र उपसर्ग से ये बना है। ठीक है। नेक्स्ट है सुयोग्य वैद्य रोगी के लिए क्या करता है? अच्छी और महंगी दवा मंगवा देता है, रोगी को अनुशासित जीवन जीने की सलाह देता है, आशा और उल्लास में वचनों द्वारा कानों को आनंदित करता है, रोगी के खराब जीवन शैली के प्रति उसे सावधान करता है। नहीं, बल्कि आशा और उल्लास में वचनों द्वारा कानों को आनंदित करता है, उसको जो है और ज़्यादा उत्साह करता है अगर कोई प्रॉब्लम में है तो। कामसूत्र निम्नलिखित में से किसकी रचना है? भरत मुनि, कौटिल्य, वात्स्यायन या फिर बाणभट्ट। तो कामसूत्र जो है वात्स्यायन की रचना है। चलिए बाकी की रचनाएं मैं यहाँ पे दिखा दूँ। तो वात्स्यायन कामसूत्र के रचनाकार हैं। अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन है? कौटिल्य। देखिए ये अपोजिट हो गया, कामसूत्र के रचनाकार वात्स्यायन। ठीक है।
हर्ष चरित्र के रचनाकार बाणभट्ट है। नाट्यशास्त्र जो है भरत मुनि के हैं और अक्सर इनका पूछा जाता है, तो देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से संत कबीर की कृति कौन सी है? मृगावती मंझन की है, बीजक कबीरदास की है जो कि उनके शिष्य ने लिखी है, या माँ महादेवी वर्मा की है, सुर सारावली सूरदास की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि कौन है? विद्यापति, तुलसीदास, जायसी या फिर बिहारी लाल? तो मैथिली भाषा की बात की है तो वो है विद्यापति। बाकी की बात करें तो बाकी क्या है, ब्रज भाषा के कवि हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? नीला, धीरे धीरे, सूर्योदय या फिर विगत? तो यहाँ पे क्रिया विशेषण पूछा है तो वो है हमारा धीरे धीरे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कृष्ण शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? मनोज, मुरारी, श्रवण या फिर रतिपति? तो यहाँ पे कृष्ण का पर्यायवाची पूछा है तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन मुरारी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द पानी और पानी का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए, पानी का जो तात्पर्य होता है वो क्या होता है? जल होता है। और पानी का तात्पर्य क्या होता है? तो अब यहाँ पे अगर आपको नहीं भी पता तो आपको पता है कि जल होता है, तो हमारा देखिए जल एक ही का ऑप्शन बता रखा है और इस वाले पानी का क्या तात्पर्य है? हाथ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सदा दूसरों पर संदेह करता है, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा होगा? झगड़ालू, दयालु, ईर्ष्यालु या फिर शंकालु? तो संदेह जो करता है उसको हम शंकालु कहते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो यहाँ पर हमारे 18 फरवरी की जो दूसरे शिफ्ट में हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए थे तो वो भी कंप्लीट हो गया है। तो जिनको भी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मैं जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नोत्तरी जो है यहाँ अपलोड कर दूँगी ताकि आप सभी को परीक्षा से पहले अच्छा खासा मटेरियल यहाँ से उपलब्ध हो सके। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।